अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं। अब तक हमने रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज और सॉइल टाइप्स को डिटेल में समझ लिया। अब हम जाएंगे कि अगर सॉइल इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर ये ख़राब कैसे होती है और इसे बचाया कैसे जा सकता है। दोस्तों, पिछले जो 3 पार्ट हैं हमने अच्छे से डिस्कस किए। ये हमारे जो इस चैप्टर का है 4th पार्ट एंड लास्ट। अगला जो होगा हमारी एक्सरसाइज होगी, देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं रेड एंड येलो सॉइल, लिटरेट सॉइल, एरिड सॉइल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल एरोजन क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले एक सवाल, एग्रीकल्चर किस लेयर पर होती है? टॉप सॉइल, ए हॉरिजन। ये सॉइल की सबसे फर्टाइल लेयर होती है। जब ये फर्टाइल टॉप लेयर पानी, हवा या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अपनी जगह से हट जाती है, उस प्रोसेस को सॉइल एरोजन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सॉइल एरोजन का मतलब है मिट्टी के सबसे ऊपर फर्टाइल ऊपर वाली पार्ट का बह जाना या उड़ जाना। ठीक है दोस्तों, सॉइल एरोजन क्यों डेंजरस है? सोचो, एक फार्मर के फील्ड में 20 से 30 सेंटीमीटर फर्टाइल टॉप सॉइल है। अगर फ्लड उस टॉप सॉइल को बहा ले जाए तो क्या होगा? प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फार्मर की इनकम कम होगी, लैंड धीरे धीरे बैरन बन सकती है। इसीलिए सॉइल एरोजन को एग्रीकल्चर का साइलेंट एनिमी भी कहा जाता है। दोस्तों, काजेज ऑफ सॉइल एरोजन, रनिंग वाटर, जैसे हैवी रेनफॉल के बाद रिवर्स और स्ट्रीम्स तेज फ्लो करती हैं, ये अपने साथ टॉप सॉइल को भी बहा ले जाती हैं। माउंटेन एरियाज में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, विंड, डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन कम होती है, स्ट्रॉन्ग विंड सॉइल के पार्टिकल्स को उड़ा देती हैं। एग्जाम्पल थार डेजर्ट राजस्थान के अंदर। तीसरा दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज की रूट सॉइल को टाइटली पकड़ रखती हैं। जब फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं तो सॉइल लूज हो जाती है। रेन और विंड यूज आसानी से हटा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चौथा जो है अगला, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा एनिमल्स एक ही जगह ग्रास खा लेते हैं, वेजिटेशन खत्म हो जाती है, सॉइल एक्सपोज हो जाती है, फिर एरोजन स्टार्ट हो जाता है। पांचवा दोस्तों, माइनिंग में टॉप सॉइल हटा दी जाती है, ओपन पिट्स बन जाते हैं, लैंड डिग्रेड होती है। ठीक है दोस्तों। छठा जो है इम्प्रॉपर फार्मिंग, स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में फार्मिंग करना, एक्सेसिव टेलेज या फिर बेयर फील्ड्स छोड़ देना, या फिर ये सब एरोजन को बढ़ाते हैं। अगला दोस्तों, टाइप्स ऑफ सॉइल एरोजन। अब टाइप्स इसकी क्या क्या हैं दोस्तों? टाइप्स को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे हम, देन इसके बाद हम इसको यहीं पर एंड करेंगे। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन में भी फिगर 1.11 में गुल्ली एरोजन भी दिखाया गया है, ये हम डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है इसकी। ठीक है दोस्तों, अब इस बुक में इसकी मेनली 2 टाइप दिए गए हैं। ठीक है, पहली जो है गुल्ली एरोजन, जो आप फिगर 1.11 स्क्रीन पर गुल्ली एरोजन देख सकते हैं। दोस्तों, जब हैवी रेनफॉल का पानी एक ही जगह बार बार फ्लो करता है तो पहले छोटी चैनल्स बनती है, धीरे धीरे ये चैनल्स और गहरी होती जाती है। आप विलेज में कभी देखते होंगे दोस्तों, जब हैवी बारिश होती है तो कैसे बीच में खड्डे से बन जाते हैं जहाँ से पानी चलता है। आखिर में ये बड़ी गुल्लीज बन जाती हैं। इसी प्रोसेस को गुल्ली एरोजन कहते हैं। जैसे रेवेन्यूज जो होता है, पहले उसको देखेंगे। रेवेन्यूज क्या होता है? जब गुल्लीज बहुत ज़्यादा डीप और वाइड हो जाती हैं तो उन्हें रेवेन्यूज कहते हैं। इंडिया का फेमस एग्जाम्पल चंबल रेवेन्यूज, जैसे ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सों में मिलते हैं। यहाँ लैंड एग्रीकल्चर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, दूसरा शीट एरोजन, ये धीरे धीरे होने वाला एरोजन है। हैवी रेनफॉल के बाद टॉप सॉइल एक पतली शीट लेयर पानी के साथ बह जाती है। कोई गहरी गुल्ली नहीं बनती, लेकिन धीरे धीरे फर्टिलिटी कम होती जाती है, इसीलिए इसे शीट एरोजन कहते हैं। तीसरा, विंड एरोजन एक्स्ट्रा कंसेप्ट, एनसीईआरटी में डेजर्ट कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्राई और सैंडी सॉइल को उड़ा देती है। एग्जांपल राजस्थान को या कुछ गुजरात। ठीक है दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट्स के कुछ एरियाज। सॉइल कंजर्वेशन, अब सवाल आता है सॉइल को बचाया कैसे जाए? ठीक है, इसी प्रोसेस को सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। यानी सॉइल एरोजन तो देखा, अब सॉइल कंजर्वेशन यानी सॉइल की फर्टिलिटी और क्वालिटी को मेंटेन और इम्प्रूव करना। ठीक है दोस्तों, मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। पहला, एफोरेस्टेशन, हमने ये तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं, हमने पहले भी किया। ठीक है दोस्तों, एफोरेस्टेशन का मतलब है नए पेड़ लगाना। ट्रीज की रूट सॉइल को पकड़ कर रखती हैं। विंड स्पीड कम होती है, रेन वाटर का फ्लो स्लो होता है, सॉइल एरोजन कम होता है। दोस्तों, दूसरा है कैंटोर प्लाफिंग। ठीक है दोस्तों, कैंटोर प्लाफिंग ये हिल एरियाज में यूज़ होती है। नॉर्मल प्लाफिंग स्लोप के ऊपर से नीचे होती है। कंटर प्लॉफिंग में स्लोप के पैरेलल हल चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे रेन वाटर का स्पीड कम हो जाता है, सॉइल नहीं बहाती। ठीक है दोस्तों,
तीसरा है टेरेस फार्मिंग। माउंटेन्स में सीधी स्लोप पर फार्मिंग मुश्किल होती है, इसलिए स्लोप को सीढ़ियों स्टेप्स की तरह काट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हर स्टेप को टेरेस कहते हैं। बेनिफिट्स, वाटर रुकता है, सॉइल एरोजन कम होता है, एग्रीकल्चर इजी होती है। एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नेपाल। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बनिया बना देते हैं हम, ठीक है, अपने खेत में। ठीक है दोस्तों, अगला है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें अलग अलग क्रॉप्स को स्ट्रिप्स में उगाया जाता है। एक स्ट्रिप में वीट, दूसरी में ग्रास, फिर वीट, फिर ग्रास। ग्रास विंड को रोक देती है, ठीक है, सॉइल उड़ती नहीं। पांचवा दोस्तों शेल्टर बेल्ट्स, ये भी इस बुक का जो है फेवरेट टॉपिक मानेंगे इसको। शेल्टर बेल्ट मतलब ट्रीज की लंबी लाइन, ये लाइन विंड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाती है। ट्रीज हवा की स्पीड को कम कर देते हैं, रिजल्ट क्या होता है, विंड एरोजन कम हो जाती है। इस टेक्निक की यूज जो है राजस्थान में किया जाता है। अब दोस्तों छठा जो है कंट्रोल ग्रेजिंग। एक ही जगह बहुत सारे एनिमल्स को चराने न दिया जो है न चराया जाए। ठीक है दोस्तों, रोटेशन में ग्रेजिंग कराई जाए, ग्रास दोबारा ग्रो कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, सातवां जो है चेक डैम्स। छोटे डैम्स बनाए जाते हैं, रेन वाटर का फ्लो स्लो होता है, सॉइल वाश नहीं होती, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है। दोस्तों आठवां जो है क्रॉप रोटेशन। हर साल सेम क्रॉप ना उगाई जाए, कभी वीट, कभी पल्सेस, कभी ऑयल सीड्स। इसे सॉइल न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला नौवां जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करें, कंपोजिट या फिर वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर या फिर काउ डंग, ये सब सॉइल हेल्थ इंप्रूव करते हैं। दोस्तों अब इसमें एक चीज़ दी गई है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट जो है, ये इस बॉक्स आप सामने देख सकते हैं। दोस्तों ये बुक बताती है कि इंडिया में एनवायरनमेंट को कई चैलेंजेस जो हैं फेस करने पड़ रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम्स क्या है दोस्तों? लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल एरोजन, डिफोरेस्टेशन, वाटर सोसाइटी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, डिजर्टिफिकेशन जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्बन वेस्ट। इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या क्या हैं दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पब्लिक अवेयरनेस एंड साइंटिफिक लैंड यूज प्लानिंग। दोस्तों याद रखिए, जो हमने इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, चैप्टर नंबर 3 के जो ये पार्ट 5 है, इन जो पार्ट 4 है, इन 4 पार्टों में जो हमने डिस्कस किए, रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना, कंजर्वेशन, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सबसे फर्टाइल सॉइल एलुवियल सॉइल, कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरेगर, रेड कलर आयरन ऑक्साइड, लेटरेट सॉइल, लीचिंग, डेजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ओल्ड एलुवियल, बैंगर, न्यू एलुवियल, खादर, हिमालयन फुट हिल्स, दौर्स, मार्शी बेल्ट, टेराई, टॉप सॉइल, ए हॉरिजन, डीप चैनल्स, गुली एरोजन, थिन लेयर, रिमूवल शीट एरोजन, विंड प्रोटेक्शन, शेल्टर बेल्ट्स, हिल फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग अलोंग कॉन्टर लाइन्स, कॉन्टर प्लॉफिंग। दोस्तों आज के लेक्चर के साथ जो हमने जो है 4 पार्ट इसके अच्छे से हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर के साथ हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पूरी डिटेल के साथ कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि अब इस चैप्टर का हर कंसेप्ट, हर कीवर्ड और हर एनसीईआरटी पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर दोस्तों समझाने में मुझसे कहीं कोई गलती या कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। कल की वीडियो में हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को अपने सपनों के लिए जो है लड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।